हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन पे। आज से हम क्लास 12 मैथ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली एक संबंध एवं फलन से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 2, 3, 4, तो ए से बी तक फलन क्या होगा। तो आइए बच्चों समझते हैं। इसमें चार ऑप्शन दे रखा है कि ए से बी तक फलन क्या होगा। तो मान लेते हैं भैया ये क्या है, ए है, तो ये क्या है, बी है। इससे क्या है, ये संबंध दिखा रहा है। ठीक है, ए का अवयव क्या है, ए कामा बी कामा सी है, और बी का अवयव क्या है, 2, 3, 4 है। ठीक है, अब कह रहा है ये फलन है कि नहीं। अब देखते भैया कि जो इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह-प्रांत या परिसर बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। अब देखो इसमें इसमें कंडीशन भैया क्या है कि जो ए प्रांत में जो है भैया उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो भैया, इसका एक ही प्रतिबिंब बने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए का संबंध 2 से, ए का संबंध 3 है, तो ए का 2 प्रतिबिंब बनना है, इसलिए फलन नहीं होगा। फिर देखो ए का प्रतिबिंब 3 बनना है और ए का 2 बनना है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड देखते हैं, ए का संबंध 3 से है भैया, बी का संबंध 2 से है, और सी का संबंध भी किससे है, 3 से। मतलब जो प्रांत में है उसका सभी का भैया प्रतिबिंब बी में बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, फलन होगा। ठीक है, अब इस पर चेक करते हैं। ए का संबंध 2 से है भैया, और बी का संबंध 4 से है। ठीक है, और फिर बी का संबंध किससे भैया, 3 से है, तो बी का 2 प्रतिबिंब बनना है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 4, 5, 6, 7 तथा फलन फंक्शन सच दैट 1, 4, 2, 5, 3, 6 ए से बी तक एक फलन है। मतलब ये फलन दे रखा है, तब एफ क्या है, एक ही है, आच्छादक है, एक ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए भैया ये ए है, ये क्या है, बी है, और इसका संबंध इससे है, ये ए है, ये बी है। ए में अवयव कितना है, 1, 2, 3। बी में अवयव क्या है, 4, 5, 6 और 7 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह-प्रांत या परिसर बोलते हैं। ठीक है, सह-प्रांत या परिसर। अब कह रहा है एक का प्रतिबिंब 4 है, तो एक का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, और 3 का प्रतिबिंब 6 है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए में जो अवयव है इसका प्रतिबिंब सिर्फ एक प्रतिबिंब बनना है। सिर्फ कितना बनना है, एक प्रतिबिंब बनना है, इसलिए क्या होगा, ये एक ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फलन एफ सच दैट आर से संबंध, आर से, आर मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर द्वारा प्रभाषित है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम एक बनाते हैं भैया, फलन दिखाते हैं। ये है, हो गया ये। ठीक है, इसका संबंध भैया आर का संबंध आर से है। ठीक है, ये है आर, ये भी क्या है, आर। आर मतलब रियल नंबर। यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है 5x, एफ एक्स पर दे रखा है 5x। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। अगर ये x का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर x का मान रखेंगे 0 तो ये भी क्या होगा, 0। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक का संबंध सिर्फ एक से ही बनना है। मतलब जो इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह-प्रांत। मतलब जितना भी प्रांत में भैया है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रतिबिंब बनना है, इसलिए क्या होगा, ये एक ही होगा। तो इसमें एक ही तो ऑप्शन है नहीं। अब इसमें चेक करते हैं आच्छादक। मान लीजिए इसमें -1 रखते हैं भैया, तो इसका हो जाएगा -5, -2 रखेंगे तो -10। मतलब सिर्फ सबका सिर्फ एक और एक संबंध बनता है। अगर क्या हो, सह-प्रांत और प्रांत आपस में क्या हो भैया, बराबर हो। सह-प्रांत या अप्रांत आपस में क्या होते हैं, जब बराबर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आच्छादक बोलते हैं। तो जो दिया गया फलन क्या होगा, आच्छादक होगा, एक ही भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक संबंध आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, जहां पर भैया बी है क्या है, 6 से बड़ा है या तो बराबर है, समुच्चय में एन में परिभाषित है, तब होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें दे रखा है भैया क्या कि ए बराबर दे रखा है b-2,
और कह रहा है बी का मान क्या हो, या 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा हो। तो जो हम बी का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, डट डट। ठीक है, अब देखो अगर बी का मान हम 6 लेंगे, अगर बी का मान अगर हम क्या ले लें भैया, 6 ले लें, कितना ले लें 6, तब ए का मान क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो ए बराबर कितना होगा, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, तो हमें क्या मिल गया 4 कामा 6 मिल गया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 6 नहीं लेंगे। अब 7 लेते हैं, तो जब बी का मान हम 7 लेंगे तब ए का मान क्या होगा, 7 माइनस 2, तो ए का मान होगा 5, तो मिलेगा क्या भैया हमें 5 कामा 7, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे भैया। अब लेंगे क्या 8, तो जब बी का मान क्या लेंगे 8 ले लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 8 माइनस 2, तो ए बराबर होगा 6, तो हमें क्या मिल गया 6 कामा 8, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः एम तथा एन हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। एक समुच्चय दे रखा है, क्या है, ए है, और एक समुच्चय क्या है, बी है, और इसमें जो अवयव है क्या है, एम है और क्या है, एन है। ठीक है, तो इसके लिए भैया जब इस तरह होता है, समुच्चय दिया रहता है और उसमें अवयव दे रखते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। हमारे पास कितने सेट है, 2 सेट है। ठीक है, और इसमें कितने अवयव है, एक अवयव इसमें है, एक अवयव इसमें है, तो यहाँ पर अवयव क्या है, एम है, तो एम लिख दिया, यहाँ पर अवयव क्या है, एन है, तो क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर m इंटू एन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 और कोई सेट बी दे रखा है 2 कामा 3 कामा 4, तो निम्न में से ए से बी में फलन क्या होगा। फलन भैया क्या होता है कि प्रत्येक ए का अवयव का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए और एक प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें क्या भैया अवयव है 1 2 और 3, इसमें अवयव क्या है 2 3 और 4। अब देखते हैं ऑप्शन से, एक का संबंध 2 से है तो एक का संबंध 3 से है, इसका 2 प्रतिबिंब बन गया, ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो बी ऑप्शन क्या, एक का संबंध 3 से है और 2 का संबंध 4 से है, लेकिन भैया इसमें 2 का ही संबंध बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, 3 छूट जा रहा है। तो इसका यह नियम होता है कि इस जिसमें भी ए में अवयव हो सबका प्रतिबिंब बनना आवश्यक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है, मतलब सबका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, मतलब एक का संबंध किससे है, 3 का है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है। ठीक है, मतलब इसका अवयव का बारे में एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर।